अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। टुडे आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला क्या है? सिंपल वर्ड में हम डिस्क्राइब करें तो हम कहेंगे एम्पेरिकल फार्मूला किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद एलिमेंट की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को रिप्रेजेंट करता है। बुक से देखें तो द एम्पेरिकल फार्मूला विच शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला। एक बच्चों समझ आ गया? ऐसा केमिकल फार्मूला जो किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद एलिमेंट की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को रिप्रेजेंट करे एम्पेरिकल फार्मूला कहलाता है। फॉर एग्जांपल वी हैव एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड व्हिच इज HO, water, H2O remains, and benzene C6H6 is CH। क्लियर है जी? जैसे अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसका फार्मूला है H2O2। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हम इनकी रेशो को फाइंड करते हैं। पहले हाइड्रोजन रेशो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितने हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड में 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2। ठीक है जी, ऑक्सीजन आर 2। क्लियर? अब हमने देखना है कि क्या इस रेशो को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आपने ये देखना है कि तमाम नंबर किसी एक नंबर से डिवाइडेबल होने चाहिए। यहाँ पर हम देखें 2 इज डिवाइडेबल बाई 2 एंड 2 इज डिवाइडेबल बाई 2। इनको 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सिंपल रेशो 1 रेशो 1। ठीक है जी। सो एम्पेरिकल फार्मूला क्या बन जाएगा? एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ H2O2 इज इक्वल टू, रेशो सिंपल हो गया, क्या बन जाएगी? हाइड्रोजन की वैल्यू क्या बन जाएगी? 1 H1O1। ठीक है बच्चों, नीचे अगर 1 ना भी लिखें आपसे स्क्रिप्ट में तो इसका मतलब होता है 1 भी। तो एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड विल बिकम HO। क्लियर? इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल देख लें, ग्लूकोज, ग्लूकोज दैट इज C6H12O6। यहाँ हमारे पास 3 एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट की हम रेशो निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन रेशो, कार्बन रेशो, हाइड्रोजन रेशो, ऑक्सीजन। कार्बन की वैल्यू कितनी है? 6 कार्बन, हाइड्रोजन आर 12 एंड ऑक्सीजन आर 6। अब आप देखें क्या कोई ऐसा नंबर है जिससे हम इन तीनों को डिवाइड कर सकें? यस वी हैव 2, वी हैव 6। तो हमने कोशिश करना है कि ग्रेटर से डिवाइड करें। अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमें फिर दोबारा से 3 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम ग्रेटर वैल्यू ले लेते हैं। तो ग्रेटर वैल्यू है 6, 6 से डिवाइड कर देते हैं हम तीनों वैल्यूज को। 6 1 आर 6, 6 2 आर 12 एंड 6 1 आर 6। सो सिंपलेस्ट रेशो इज 1 रेशो 2 रेशो 1। सो एम्पेरिकल फार्मूला फिर क्या बन जाएगा बेंजीन का? एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू C1, नीचे 1 ना भी लिखें इसका मतलब 1 ही है, H2 एंड O2। ठीक है बच्चों, ये सिंपलेस्ट फार्मूला आ गया ग्लूकोज का, दैट इज CH2O। ठीक बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया? तो इस तरह आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, ऑल द आयनिक कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है जी, आयनिक कंपाउंड के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आयनिक कंपाउंड को यूजुअली हम सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। NaCl इज द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। सिमिलरली कैल्शियम क्लोराइड दैट इज CaCl2। ठीक है जी, एंड सो ऑन। उसके बाद एम्पेरिकल फार्मूला हमें किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद एलिमेंट की एक्चुअल क्वांटिटी नहीं बताता है। एम्पेरिकल फार्मूला डज नॉट टेल अस द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, लेकिन वो सिंपलेस्ट रेशो बताता है कि जो एलिमेंट मौजूद है एक कंपाउंड में उनकी आपस में सिंपलेस्ट रेशो रिलेशन क्या है। ठीक है जी। फिर कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका एम्पेरिकल फार्मूला सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल एसिटाइलिन एंड बेंजीन हैव सेम एम्पेरिकल फार्मूला दैट इज CH। ठीक, इसी तरह हमारे पास है एसिटिक एसिड एंड ग्लूकोज, बोथ हैव सेम एम्पेरिकल फार्मूला दैट इज H2CH2O। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपने याद रखना है। कोई से दो एलिमेंट ऐसे लिखें जिनका एम्पेरिकल फार्मूला सेम है। कौन कौन से दो हैं? एक हम आपके पास है एसिटाइलिन और बेंजीन है जिनकी सिंपलेस्ट रेशो CH बनती है, और दूसरा एसिटिक एसिड और ग्लूकोज है, इनकी सिंपलेस्ट रेशो CH2O है। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाता है हमारे पास, हाउ कैन वी फाइंड एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एन अननोन कंपाउंड। एम्पेरिकल फार्मूला हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? डिफरेंट स्टेप्स है वो हम देख लेते हैं। ठीक है जी, कैलकुलेशन
ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप में डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं, लाइक कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो पहले स्टेप में हमने क्या करना है, उनकी परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी है, यानी हर एलिमेंट की परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज या हम मैस भी कह सकते हैं। तो पहले स्टेप में हम फाइंड करते हैं परसेंटेज और मैस ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। ठीक, दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। दूसरे स्टेप में हमने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स कैसे फाइंड करेंगे? मोल्स का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, मैस डिवाइडेड बाई मोलर मैस। ठीक है, जिसमें दूसरे स्टेप में हम हर एलिमेंट को उसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे। फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। दिस इज डन बाय डिवाइडिंग ईच मास ऑफ ईच एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक मास। एटॉमिक मास या मोलर मास कह सकते हैं। ठीक, अच्छा, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? तो सेकंड स्टेप में हमें हर एलिमेंट के मोल्स फाइंड करनी है। तो हमने देखना है तमाम गिवन एलिमेंट्स के मोल्स में किस एलिमेंट के मोल्स की क्वांटिटी कम है। तो थर्ड स्टेप में हमने स्मॉलेस्ट नंबर से तमाम रेशो को, तमाम एलिमेंट की मोल्स को डिवाइड कर देना है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहले स्टेप में आप परसेंटेज फाइंड करेंगे या मैस फाइंड करेंगे। दूसरे स्टेप में आपने मोल फाइंड करना है बाय डिवाइडिंग एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट। थर्ड स्टेप में आपने देखना है कि किस एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल सबसे कम है, स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू से सब वैल्यूज को आपने डिवाइड कर देना है। ठीक, फोर्थ स्टेप में फिर क्या है, इफ द एटॉमिक रेशो ऑब्टेन इज सिंपलेस्ट होल नंबर। तो फिर हमने फोर्थ स्टेप में ये देखेंगे कि सिंपलेस्ट वैल्यू से डिवाइड करने के बाद तमाम एलिमेंट की जो रेशो है वो सिंपलेस्ट होल नंबर है। सिंपलेस्ट होल नंबर का मतलब क्या है, डिजिट्स में है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो फिर तो ठीक है। अगर फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई है, फ्रैक्शन मीन एक एलिमेंट की वैल्यू आ गई 1, दूसरे की आ गई 2, तीसरे की आ गई 1.5 और 1.7 और 1.4, तो फिर हमने क्या करना है, तमाम नंबर को किसी ऐसे सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि फ्रैक्शन खत्म हो जाए, तमाम वैल्यूज एज अ होल नंबर हमारे पास हासिल हो जाए। ठीक है, तो ये फोर्थ स्टेप हमारे पास हो जाएगा। इफ द एटॉमिक रेशो ऑब्टेन इज सिंपलेस्ट होल नंबर, इट गिव द एम्पेरिकल फार्मूला, अदरवाइज मल्टीप्लाई दिस रेशो विद सूटेबल डिजिट। ठीक है जी, अगर तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो की फॉर्म में होगी दैट्स गुड, ना हो तो फिर हमने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि फ्रैक्शन खत्म हो जाए और आपके पास होल नंबर रेशो हासिल हो जाए तमाम एलिमेंट। ये काम हो जाए तो आखिरी स्टेप में आपने एम्पेरिकल फार्मूला लिख देना है। तो हर एलिमेंट की जो आपके पास रेशो आई हुई है उसको आपने मेंशन करना है एज अ सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या होगा, हर एलिमेंट के सिंबल के नीचे आपने वो नंबर लिख देना है। क्लियर है? फर्ज किया हमारे पास एक एलिमेंट की रेशो आ गई है 2:3:4। ठीक है जी, सपोज ये पहली वैल्यू हमारे पास कार्बन की है, दूसरी हाइड्रोजन की है, तीसरी ऑक्सीजन की है। तो फिर हमारे पास फार्मूले को आप स्टेप में कैसे लिखेंगे, कार्बन के नीचे लिखेंगे 2, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। ठीक है जी, और हाइड्रोजन के नीचे आप लिख देंगे 3 एंड ऑक्सीजन के नीचे लिख देंगे 4। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा किसी भी अननोन कंपाउंड। यकीनन यहाँ तक आप बच्चों अंडरस्टैंड कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जांपल। एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल 15.11, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड shows it to contain 25.26% of magnesium। magnesium की परसेंटेज गिवन है एंड 77.7774% क्लोरीन। फाइंड आउट एम्पेरिकल। दो ही एलिमेंट है कंपाउंड में, मैग्नीशियम और क्लोरीन, दोनों की परसेंटेज गिवन है, आपने एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करना है। पहला स्टेप क्या है भाई, पहले स्टेप में आपके पास मौजूद है परसेंटेज। हम इस परसेंटेज को कन्वर्ट कर दें ग्राम में। परसेंटेज क्या होता है, अगर एक कंपाउंड का मैथ 100 है तो 100 में से जो परसेंटेज है वो उसका मैथ कहलाती है। अब एक मैग्नीशियम की परसेंटेज है 25.26, इट्स मीन मैग्नीशियम का मैथ कितना है 25.26। क्लोरीन की परसेंटेज कितनी है 74.74%, देन इट विल बी 74.74। दोनों को मल्टीप्लाई कर सम अप करें तो 100 ही बनेगा। ठीक है जी, तो आप परसेंटेज को मैथ्स भी लिख सकते हैं। सम टाइम आपको परसेंटेज गिवन होती है तो आप उसको मैथ्स एज इट लिखते हैं, और सम टाइम परसेंटेज नहीं गिवन होती, मैथ्स ही गिवन होता है, तो आप डायरेक्टली उसको ही यूज कर लेंगे। ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट इज नंबर ऑफ। दूसरे स्टेप में आप क्या करते हैं कि हर एलिमेंट की मैथ्स को मोलर मास से डिवाइड करते हैं ताकि आपके पास मोल हासिल हो जाए। तो हमने मोल हासिल करने के लिए क्या करेंगे, मैग्नीशियम को उसके मोलर मास से डिवाइड कर दिया, दैट इज 24। आपके पास वैल्यू आ गई मोल की 1.05 मोल ऑफ मैग्नीशियम। एंड क्लोरीन को इसको मैथ से मल्टीप्लाई कर दिया मोलर मास से, दैट इज 35.5, देन मोल्स आर 2.10। ठीक, ये हमारे पास दोनों एलिमेंट की रेशो आ गई है। अब ये देखें ऊपर मैग्नीशियम की रेशो 1.05, इसको राउंड अप करें तो ये 1 ही बन जाएगा।
इसी तरह क्लोरीन की रेशियो 2.10, तो इसको भी अगर हम राउंड ऑफ करें तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2। तो थर्ड स्टेप में हमने होल नंबर रेशियो की फॉर्म में हर एलिमेंट के मोल्स लिखने हैं। सो मैग्नीशियम के मोल्स क्या हो जाएंगे 1 राउंड अप करने के बाद, और क्लोरीन के मोल्स कितने हो जाएंगे 2 राउंड अप करने के बाद। बात समझ आ गई है? उसके बाद लास्ट स्टेप आ जाएगा फोर्थ स्टेप, क्योंकि इसमें है नहीं, क्योंकि अगर फ्रैक्शन में आते तो हम सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली फिर हम फिफ्थ पॉइंट यूज करेंगे। फिफ्थ पॉइंट में क्या है, जो फ्रैक्शन है उनको हर एलिमेंट के नीचे एज एक्सेप्ट लिखें तो हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड का एम्पेरिकल फार्मूला आ गया है। मैग्नीशियम के नीचे हम लिखेंगे 1, नीचे कुछ भी ना लिखा हो तो इसका मतलब 1 होता है, ठीक है। 1 मैग्नीशियम 1 MgCl2। सो एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इज MgCl2। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखें। नेक्स्ट एग्जांपल है 15.12। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय मास इज 64.8% कार्बन। इट्स मीन 64.8 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है जी। इसी तरह क्योंकि यहाँ ने लिखा हुआ है परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास, इस तरह 15.62% ऑफ हाइड्रोजन मीन 15.62 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 21.58% मीन 21.58 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। फाइंड एम्पेरिकल फार्मूला। आ जाए सॉल्व की तरफ। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, हर एलिमेंट की परसेंटेज को हमने ग्राम में मेंशन करना है। कार्बन 64.8 ग्राम, हाइड्रोजन 15.62 ग्राम एंड ऑक्सीजन 21.58 ग्राम ऑलरेडी गिवन इन एग्जांपल 15.2 स्टेटमेंट, ठीक। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन स्टेप नंबर 2 में हमने मोल्स फाइंड करने हैं। तो मोल्स के लिए क्या है, हर एलिमेंट को उसके मास से डिवाइड कर दें। कार्बन के मास से 12 से डिवाइड किया, आपके पास मोल्स आ जाए 5.4। हाइड्रोजन को उसके मास से डिवाइड किया 1, आंसर है 15.62 मोल्स। एंड ऑक्सीजन को डिवाइड किया उसके मोलर मास 16 से, देन नंबर ऑफ मोल्स आर 1.35, ठीक। उसके बाद हमने सिंपलेस्ट, हमने देखा है ना कि इन तीनों आंसर में सबसे स्मॉलेस्ट आंसर कौन सा है, दिस, दिस एंड दिस। सबसे छोटी वाली कौन सी है, 1.35 इज स्मॉलेस्ट। सो हम तीनों रेशियोज को थर्ड स्टेप में 1.35 से डिवाइड कर देंगे। देखें, कार्बन इज डिवाइडेड बाय 1.3, हाइड्रोजन इज डिवाइडेड बाय 1.3 और ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 1.35। तो हमारे पास इनकी रेशो आ गई है। कार्बन की रेशो क्या है 4, हाइड्रोजन क्या है मोल 8 10 और ऑक्सीजन इज 1, ठीक है। ये तो क्या सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो की फॉर्म है, तो डायरेक्ट हम फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे एज अ फार्मूला। सो कार्बन के नीचे उसका आ जाएंगे मोल्स, दैट इज 4 C4। हाइड्रोजन के नीचे इसकी रेशो क्या है 10 H10, ऑक्सीजन 1, नीचे कुछ भी ना हो तो 1। तो ये आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला आ गया अननाउन कंपाउंड का, दैट इज C4H10O। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक। एम्पेरिकल फार्मूला हो गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कहेंगे ऐसा केमिकल फार्मूला जो किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट की एक्चुअल होल नंबर रेशो को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ईच एलिमेंट कितने हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है जी। तो CO2 से हमें क्या पता चल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड में तो टोटल 3 एलिमेंट हैं, 1 इज कार्बन एंड 2 इज ऑक्सीजन, ठीक। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल का ऐसा केमिकल फार्मूला है जो एक मॉलिक्यूल में मौजूद एलिमेंट की एक्चुअल होल नंबर रेशो को रिप्रेजेंट करता है। एग्जांपल देखें, आपके पास एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो हमने पहले भी यूज की थी। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक्चुअल फार्मूला क्या है H2O2। एक्चुअली हाइड्रोजन पेरोक्साइड में 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मौजूद होते हैं। वाटर में एक्चुअली 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मौजूद होता है। नेक्स्ट है इथाइलिन। इथाइलिन में एक्चुअली 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। सिमिलरली सल्फर इज S8 सल्फर एटम आपस में जुड़ के सल्फर बनाते हैं, ठीक है जी। जैसे हमने एग्जांपल में मेंशन भी किया था कि देखें हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड के रेशो को सिंप्लीफाई किया है। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कैसे फाइंड करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है कि हम एम्पेरिकल फार्मूला को होल नंबर से मल्टीप्लाई करें। होल नंबर मीन n से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब यहाँ क्वेश्चन ये आ जाता है n ये होल नंबर क्या है, ठीक है। यहाँ पर मेंशन किया है ये होल नंबर है क्या, ये हम फाइंड करते हैं बाई दिस होल नंबर इज द रेशो बिटवीन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाई एम्पेरिकल फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड। आपके पास जो भी अननोन मॉलिक्यूल मौजूद है उसका आपको फार्मूला मास गिवन होगा, ठीक है। आपने एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करके उसका एम्पेरिकल फार्मूला मास फाइंड करना है और दोनों की रेशो निकालेंगे तो आपके पास n आ जाएगा। n को आप मल्टीप्लाई करेंगे एम्पेरिकल फार्मूला से इन देयर सब्ट्रैक्ट, तो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा।
मजीद समझने के लिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल 15.13 है, बेंजीन इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला मेंशन है, मॉलिक्यूलर मास भी मेंशन है बेंजीन का। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर मास किसका है? बेंजीन का। फाइंड आउट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, गॉट इट। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक एन की वैल्यू चाहिए और एक एम्पेरिकल फार्मूला चाहिए। एम्पेरिकल फार्मूला ऑलरेडी गिवन है, तो हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले एन फाइंड करेंगे। एन फाइंड करने के लिए हमें चाहिए मॉलिक्यूलर मास चाहिए और एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे देखें दैट इज 78। पीछे क्या रह जाएगा? एम्पेरिकल फार्मूला। सो हमने सबसे पहले एम्पेरिकल फार्मूला मास फाइंड करना है। सो एम्पेरिकल फार्मूला है CH। हम इन C और H में मौजूद तमाम एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को सम अप करते हैं। Empirical formula of benzene is carbon 12 plus hydrogen is 1, that is 13. So molecular mass of benzene is 78 already given in the statement. So n की वैल्यू फाइंड करने के लिए n is equal to molecular mass that is 78 and empirical formula mass that is 13. So answer is 6. n की वैल्यू बच्चों क्या आ गई है? 6. So molecular formula निकालने के लिए हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे CH के साथ। तो 6 मल्टीप्लाई कहाँ पे होगा? सबट्रैक्ट में। सबट्रैक्ट में 1 1 है, तो ये क्या बन जाएगा? C6 और H6. So molecular formula of benzene comes out to be C6H6. ठीक है बच्चों, लास्ट हमारे पास है एग्जांपल 15.14। 15.14 एग्जांपल, ग्लूकोज हैज एन एम्पेरिकल फार्मूला CH2O। एम्पेरिकल फार्मूला गिवन है ग्लूकोज का। इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 180 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास भी गिवन है, एम्पेरिकल फार्मूला गिवन है, मॉलिक्यूलर मास गिवन है। व्हाट विल बी इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला? सेम क्वेश्चन है अबव। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती हैं, एन चाहिए है और आपको एम्पेरिकल फार्मूला चाहिए है। क्योंकि एम्पेरिकल फार्मूला ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज दिस। पीछे है एन। एन फाइंड करने के लिए हमारे पास होना चाहिए मॉलिक्यूलर मास दैट इज आल्सो गिवन एंड एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो सबसे पहले हम एम्पेरिकल फार्मूला मास फाइंड करेंगे। एम्पेरिकल फार्मूला मास क्या है? सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ एम्पेरिकल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला है CH2O। तो कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन 1 इंटू 2 2 प्लस ऑक्सीजन 16 की टोटल आ गया 30। ठीक हो गया जी। मॉलिक्यूलर मास 180 है जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो रेशो फाइंड कर ले, 180 डिवाइडेड बाय 30 दैट इज 6। बात समझ लीजिए बच्चे। नाउ आप फार्मूला अप्लाई कर लें। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज क्या है? N इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। एन की वैल्यू देखें, नीचे लिख दिया 6। एम्पेरिकल फार्मूला है 6 को मल्टीप्लाई सब करेक्ट में तो क्या बन जाएगा? C1 था तो C6 हो गया, H2 था तो 2 6 12, O 1 into 6 is equal to 6. So empirical molecular formula of glucose will become C6H12O6. Now students, we have to solve quick check exercise 15.15. सबसे पहले आपको क्या गिवन है? 0.5 ग्राम ऑफ कंपाउंड मास गिवन है आपके पास कंपाउंड का। ठीक है, mass of compound is equal to 0.5 ग्राम। ठीक, उसके बाद आपको गिवन है mass of element, mass of एंटीबॉडी यानी SB सिंबल है, that is 0.1418 ग्राम and mass of oxygen is 0.082 ग्राम। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास चीजें गिवन है। आपने फाइंड क्या करना है? एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करना है। तो वही स्टेप हमने यूज कर रहे हैं। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप में हमने हर एलिमेंट का मास या परसेंटेज फाइंड करनी है। दो एलिमेंट है, कौन कौन से हैं? एक है SB और दूसरा है ऑक्सीजन। ठीक है जी, तो पहले स्टेप में हम इन दोनों का मास लिख लेते हैं। SB का मास कितना है? 0.418। ऑक्सीजन का मास कितना गिवन है? 0.082। क्लियर। नाउ स्टेप 2 में हम क्या चीज फाइंड करेंगे? मोल्स। मोल फाइंड करने के लिए हम क्या करते होते हैं? मोल फाइंड करने के लिए हम डिवाइड करेंगे बाय देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है जी, तो SB का एटॉमिक मास कितना है भाई? SB का एटॉमिक मास है 122। इसको हम डिवाइड करेंगे 122 के साथ। एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 डिवाइडेड बाय 16। तो इन दोनों का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास?
122 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0034 एंड सेम केस में यहाँ ऑक्सीजन को डिवाइड करेंगे 16 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0034। ठीक बच्चों, उसके बाद थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसको हमने सिंपलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास रेशो आई है, क्योंकि दोनों सेम है तो आपने डिवाइड कर देना है सेम वैल्यू के साथ 0.0034 से दोनों साइडों 0.0034। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1:1। ठीक है जी, लास्ट हम फिर मेंशन कर देंगे फोर्थ स्टेप में फार्मूला मैथ्स, एम्पेरिकल फार्मूला मैथ्स क्या आ जाएगा हमारे पास, एम्पेरिकल फार्मूला इज इक्वल टू, दोनों की रेशियो सेम आ रही है, ये क्या बनेगा SB1, नीचे कुछ भी ना लिखा हो तो 1 ओ एंटीमनी ऑक्साइड, ये हमारे पास आ जाएगा एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 15.6 क्विक चेक एक्सरसाइज। An unknown hydrocarbon containing 85.71% carbon and its molecular mass is 84 gram. What is its molecular formula? Molecular formula हमने फाइंड करना है। ठीक है, स्टेटमेंट में हमें दो ही चीजें मेंशन है। फर्स्ट वन इज परसेंटेज ऑफ कार्बन दैट इज 85.71 एंड मोलर मास ऑफ कंपाउंड। हम क्या करेंगे, हमें कार्बन मेंशन है और कोई एलिमेंट मेंशन नहीं है, तो हम सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि इस हमारे पास हाइड्रोकार्बन में दो एलिमेंट है दैट इज कार्बन एंड हाइड्रोजन। सपोज हाइड्रोकार्बन contains two elements carbon and hydrogen। नाउ हम फाइंड कर लेते हैं दोनों एलिमेंट की भी है परसेंटेज ऑफ कार्बन दैट इज ऑलरेडी गिवन इन स्टेटमेंट 85.71%, 85.71%, और इसको अगर हम ग्राम में लिखे तो हम कहेंगे 85.71 ग्राम। ठीक, हाइड्रोजन का की परसेंटेज कैसे निकलेगी, हम 100 में से माइनस कर देंगे, 100 माइनस 85.71, तो ये हमारे पास आ जाएगा 14.29%। ठीक है जी, और इसको अगर हम ग्राम में मेंशन करें तो हम कहेंगे 14.29 ग्राम। तो ये हमारे पास पहला स्टेप है। पहले स्टेप में हमने क्या किया जी, दोनों एलिमेंट का मास फाइंड कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे दोनों एलिमेंट के मोल्स, कार्बन रेशो हाइड्रोजन। कार्बन का मास कितना है 85.71 एंड हाइड्रोजन का मास है 14.29। कार्बन को उसके मास से डिवाइड करें दैट इज 12 एंड हाइड्रोजन को उसके मास से डिवाइड करें दैट इज 1, तो कार्बन की परसेंटेज क्या आ जाएगी बच्चों हमारे पास, दैट विल बी 7.06। रेशो और हाइड्रोजन की आ जाएगी 14.29। स्टेप नंबर 3, हम स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं कि दोनों रेशोज में जिस एलिमेंट की वैल्यू कम आ रही होती है स्मॉलेस्ट वैल्यू से हम दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे। यहाँ स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है 7.06, सो 7.06 से हम दोनों साइडों पे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा 1, रेशो 14 डिवाइडेड बाई 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। तो हमारे पास सिंपलेस्ट रेशो क्या आ गई है बच्चों 1:2। सो हमारे पास लास्ट स्टेप में एम्पेरिकल फार्मूला फिर क्या आ जाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड दैट इज इक्वल टू, कार्बन की रेशो क्या है 1, नीचे सेपरेट में क्या लिखेंगे 1, या ना लिखें तब भी 1 ही है, और हाइड्रोजन की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। सो कार्बन CH2 इज द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अननोन कंपाउंड। ठीक बच्चों, ये यकीनन आपको समझ आ गई होगी। पहले स्टेप में हमने क्या किया कि हमें सबसे पहले ये मालूम था कार्बन की परसेंटेज मालूम थी, हाइड्रोजन की नहीं मालूम थी, तो हमने सबसे पहले सपोज कर लिया कि हमारे पास दो एलिमेंट है कार्बन और हाइड्रोजन
कार्बन की परसेंटेज गिवन है 85.7, तो हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालने के लिए हमने 100 में से 85 को माइनस किया, तो ये आ गया 14.29। ठीक है जी। सो पहले स्टेप में हमने ये दोनों का मास फाइंड कर लिया। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, दूसरे स्टेप में हमने दोनों का मोल फाइंड किया। कार्बन को उसके मोल से डिवाइड कर मोलर मास से डिवाइड किया 12 से, और हाइड्रोजन को 1 से, तो ये हमारे पास आ गया मोल रेशो 7.06 रेशो 14.29। ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने सिंपलेस्ट वैल्यू से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। सिंपलेस्ट वैल्यू क्या है 7.06, 7.06 से दोनों वैल्यू को डिवाइड किया, तो हमारे पास सिंपलेस्ट रेशो होल नंबर रेशो आ गई है 1:2। सो एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज CH2। नाउ चूंकि हमने फाइंड क्या करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है बच्चों, अभी हमने डिस्कस किया था। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। तो अब एम्पेरिकल फार्मूला तो हमारे पास निकल आया, जिसकी वैल्यू क्या है CH2O। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एम्पेरिकल फार्मूला मास। एम्पेरिकल फार्मूला मास इज इक्वल टू, एम्पेरिकल फार्मूला क्या है जी, CH2 है। सो क्या बनेगा, कार्बन का मास 12 और हाइड्रोजन 2 × 1, तो ये हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला मास आ जाएगा 14 ग्राम। ठीक है बच्चों। मॉलिक्यूलर मास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 84, ये देखें ऑलरेडी गिवन है, क्लियर है। तो हम एन का फार्मूला लगा लेते हैं। एन क्या है, एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। ठीक, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू क्या है 84, और एम्पेरिकल फार्मूला मास की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया, दैट इज 14। ये हमारे पास आ जाएगा 84 डिवाइडेड बाई 14 इज 16। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास एन की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर जो हमारे पास फार्मूला गिवन है मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला, वहाँ एन की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। एन की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज 6 इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, CH2। 6 को मल्टीप्लाई करें स्टेप में, तो कार्बन क्या बन जाएगा, कार्बन 6, और हाइड्रोजन ऑलरेडी 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 6 क्या हो जाएगा 12। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू C6H12। ठीक है बच्चों, इसको आपने अंडरस्टैंड कर लेना है।